दोस्तों बदलाव जो है ना वो जीवन का एक नियम है और परिवर्तन जो है ना वो जीवन में आना ही चाहिए। और जीवन में अगर कुछ बदल रहा है ना तो उसको बदलने दीजिए, क्योंकि हो सकता है ना वो आपके बेहतर के लिए ही हो। और एक बात ना लाइफ में हमेशा आप लोग याद रखिए कि अगर आप अपने सबसे मुश्किल समय में ना अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हो ना, तो लाइफ में ना आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और इसी पॉजिटिव सोच के साथ दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने घरों में अच्छे से व्यस्त होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का समय है 6:10 आई थिंक हो रहे थे, तो मैं आ गई थी। देखो यहाँ पे ऊपर मतलब अपने जो बिल्डिंग है ना उसके टेरेस पे, और देख रहे हो मेरा मूड कितना मस्त हो रहा है। और कोई ये अंदाज़ा लगा सकता है कि रात को 2 बजे मैं सोई थी और सुबह 5:30 बजे उठ के बैठ गई। अच्छा, जीवन में ना कुछ आप लोगों को पाना है ना, तो कहते हैं ना कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये जिसने सुना होगा ना तो एक लाइक तो भैया दे ही देना ब्लॉग के कमेंट में। और देखिए यहाँ पे ना हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि मैं जो ये, अरे इसको क्या बोलते हैं ना, मतलब इसको मैट बोल लो, ये जो दिल्ली स्टेशन पे ना मुझे मिला था ये, मतलब उस टाइम पे हम लोग जा रहे थे कहीं घूमने। आज से 4-5 साल पहले की बात है, जब नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे कहीं पे घूमने, उसी टाइम का लिया था। तो आज देखो ये काम आ गया। तो जीवन में ना कभी कभी कहते हैं ना सुई भी जो है ना वो किसी काम आ जाती है। तो यहाँ पे ना हम लोग मौसम का ना मतलब फ़ायदा उठा लेते हैं सुबह सुबह टाइम का। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ योगा, छोटी मोटी एक्सरसाइजेज़, जैसे कि अलोम विलोम कर लिया, बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज हो गई, और थोड़ा बहुत मैंने 15-20 मिनट जल्दी जल्दी वाली वॉक कर ली थी। और इसके बाद ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी वाली एक्सरसाइज करूं, तो ये मैंने देखा था बेली फैट रिड्यूस करने के लिए। और आप लोगों को बताऊं, कल ना एक बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात पता चली, मतलब मुझे हंसी भी आ रही है सोच के, और आपको बताते हुए भी हंसी आ रही है। फ़िलहाल ना एरोप्लेन को कर लेते हैं बाय। तो मैं वही बता रही थी कि ना मतलब शादी के 6वां साल लग गया मेरी शादी को, और 6वें साल में जाके मेरा 9 kg वेट जो है वो गेन हुआ है, मान सकते हो। मतलब सीधे मैंने हाफ सेंचुरी मार ली, 50 हो गया, मतलब 49 से ऊपर ही है, मतलब 50 के आसपास मेरा वेट हो गया था। तो खुशी तो हो रही थी, लेकिन पेट जो बाहर निकल रहा है ना उससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। बिकॉज़ ना बड़े दिनों से ना एक चीज़ मैंने अपने आप में नोटिस की कि मैं थोड़ा सा काम करती हूँ ना, मैं थक के ना बैठ जाती हूँ। पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है। कई बार अपने आप से भी सवाल करती हूँ, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं। कई बार हस्बैंड से बोल चुकी हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है ना, कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि इतना मतलब 5-6 महीने में 9 kg वेट मैंने गेन, 9 to 10 kg वेट मैंने गेन कर लिया था। तो वही मैं मतलब यही सोच सोच के ना आज सुबह से ना उठ के बस एक चैलेंज ले लिया है। और सही में अगर लाइफ में ना आपको ऐसा लगे ना कि आपसे ये नहीं होगा नहीं होगा, तो उसी चीज़ को ना डबल मेहनत के साथ करने की कोशिश करना, और झक मार के होगा वो काम। देख लेना, मेरी बात कहीं गांठ बांध लेना कि वो काम आपसे होगा ही होगा। बिकॉज़ सही में ना मैंने इतने दिनों से ना अपनी क्या हालत बना रखी, मतलब बॉडी कह सकते हो ना कि साथ ही नहीं दे रही है मेरा। और कभी कभी ना यही सोच रही हूँ कि कैसे करूँ, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब वेट तो मुझे नहीं लूज़ करना है, वेट तो मेरा मुझे लगता है अभी ठीक हो गया है। बिकॉज़ आप समझ सकते हो, पतला होना ना एक अभिशाप है। आप पतले हो ना तो लोग आपको बोलेंगे आप खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, और जैसे आप थोड़ा सा खाने पीना स्टार्ट होगे और थोड़ा सा वेट गेन होगा तो ये बोलना स्टार्ट कर देंगे, अरे क्या खाती हो कि अभी पहले से ना मतलब ऐसे मोटी हो रही हो। मतलब किसी तरह भी लोग जीने नहीं देंगे। बट मुझे ना फ़िलहाल किसी की बात पे ध्यान नहीं देना है। मुझे बस ये लग रहा है कि मेरा पेट ना थोड़ा सा बाहर आ रहा है। तो कौन कौन मेरे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाला है, कमेंट ज़रूर करना।
और वही कि मेरा मतलब मैं बताऊँ, मेरी प्रेगनेंसी में भी मेरा वेट जो था ना वो तकरीबन 4 से 5 किलो ही बढ़ा था। समझ लो कि 45 से ऊपर तो मेरा वेट कभी गया ही नहीं है। 39-40 बस इतना था नॉर्मल में, और उसके बाद मेरा अब जाके कहीं 50 के आसपास हो गया। तो बस यहाँ पे ना देखो, मैंने ना ऐसे बातों बातों में कर ली है घर की पूरी सफाई, और घर का एक एक कोना मैंने आज साफ़ कर दिया है। कबर्ड को भी अच्छे से, मतलब अंदर से जभी भी देखती हूँ ना कि जहाँ जहाँ पे भी हाथ जाता है ना, अभी फ़िलहाल ये था कि आई हूँ ना तो बहुत सारा टाइम है ऊपर से, बिकॉज़ 8 बजे मेरी लगेगी क्लास, और उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि सफाई भी कर लूँ, और पूरी तरह से जो भी ये जीना वगैरह है ना इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी जैसे मूड हो जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब एक दिन में ही थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट ही हो सकता है। देखिए, जिम जाने की बजाय आजकल लोगों ने क्या कर रखा है ना कि जाएंगे जिम और घर में रखे हुए हैं काम वालियाँ। तो ये तो फिर उल्टा ही हो गया ना कि आप एक तरह से पैसे ही दे रहे हो, जिम में जाके भी पैसे दे रहे हो, इधर काम वालियों को भी पैसे दे रहे हो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है ना तो ये करें तो फिर भी चलता है। तो यहाँ पे जीना भी मैंने साफ़ कर दिया था, और अगर कभी नहीं मौका मिल पाता आप लोगों को भी ऐसे सैर वगैरह करने का, तो आप लोग भी अगर घर के आसपास सीढ़ियाँ हैं ना तो उसको एक बार में 10 से 15 बार चढ़ उतर सकते हो, जिससे कि काफ़ी सारा पसीना बहेगा। और अब तक ना मैंने 4 से 5 गिलास पानी ना सुबह से उठ के पी लिया है, और गर्मी इतनी है कि पानी जो है ना वो पसीने की तरह, मतलब पसीना जो है ना पानी की तरह बह रहा है। तो यहाँ पे ना मेरे को सूजा की टाइम है ना, तो मैं मंदिर भी ना कर लेती हूँ साफ़। ये ना चुनरी वगैरह ना मैंने नवरात्र में ही बांधी थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें गर्मी लगती तो भगवान जी को भी काफ़ी गर्मी लगती होगी। और मोस्टली लॉबी का ना ये पंखा मैं चलते ही छोड़ देती हूँ, बिकॉज़ अगर हम गर्मी में नहीं रह सकते तो भगवान जी हमारे कैसे ही रहेंगे। तो वहाँ का पंखा ना हमेशा चलता ही रहता है। और यहाँ पे ना मैं मतलब पूजा पाठ करने के बाद और मंदिर साफ़ करने के बाद जोत वगैरह मैंने जला ली और आ गई थी किचन में। तो अभी ना मतलब हस्बैंड सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं मेरे। तो बच्चों मतलब मेरी क्लास लगने से पहले मैं क्या कर रही हूँ ना कि यहाँ पे अपने लिए नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि भूख लग रही है ज़बरदस्त। तो मैंने यहाँ पे पीनट्स मतलब मूंगफली रखी थी, वो मैंने छील के उसको थोड़ा सा भून लिया, एक्स्ट्रा ही भूनी गई। उसके बाद हींग डाल दी, राई डाल दी और डाल दिया है आलू। तो मुझे ना आलू वाला पोहा ना काफ़ी टेस्टी लगता है। यहाँ पे धनिया पत्ती, लहसुन और एक मिर्ची जो है ना उसको मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, और उसके बाद डाल दिया थोड़ा सा नमक। तो ऐसे पोहा बनाती हूँ सिंपल सा, और सॉफ्ट इतना ज़्यादा यमी लगता है ना। और अगर आप देखो वेट लॉस वगैरह भी कर रहे हो ना, तो मतलब खाने का ना काफ़ी रोल होता है आपकी लाइफ में, कि अगर आप देखो वर्कआउट कर रहे हो और खा रहे हो आप पराठे, तो क्या है कि उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो खाना हल्का फुल्का ही है। और यहाँ पे देखो आज तो समझ लो ये मेरा फर्स्ट डे ही है कि मैं ज़्यादा वर्कआउट इतना मैंने कर लिया। और यहाँ पे हल्दी वगैरह डालने के बाद, पोहा डालने के बाद मैंने पका लिया इसको अच्छे से, और आधा चम्मच डाल दी है चीनी। तो ऐसा ना मैंने मम्मी के घर पे देखा था पोहा बनते हुए, तो मुझे लगा कि मैं भी ना चीनी डाल के ट्राई कर लूँ तो अच्छा लगेगा। और इससे ना क्या है कि पोहा आपका ज़्यादा देर तक सॉफ्ट भी रहेगा। उसके बाद लास्ट में डाल दिया यहाँ पे पीनट्स डाल दिए, और साथ में डाल दिया मैंने धनिया पत्ती तो गार्निश करने के लिए। और यहाँ पे हमारा पोहा बनके हो गया रेडी। और जिसको ये यमी यमी लग रहा है ना, तो वो आ सकता है मेरे साथ मुझे कंपनी देने के लिए। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अपना एक प्लेट, मतलब भूख भयंकर वाली लग रही है ना, सुबह सुबह बस समझ लो कि यही खाऊंगी मैं, और इसके बाद मैं बैठ जाऊंगी अपना क्लास लगाने के लिए। तो काफ़ी ना यम्मी बन रहा था ये। और यहाँ पे ना देखो क्लास लगाने के बाद मैं हो गई थी फ्री। और मतलब मैं ज़्यादा देखो ना अपने बच्चों को नहीं दिखाती हूँ, बिकॉज़ पता नहीं कई बार कैसा होता है ना कि पेरेंट्स वगैरह या फिर कोई भी मतलब पर्सन जो है ना वो
उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो मैं ना मतलब जो वीडियो में आना चाहे ना उसी को मैं लेती हूँ। तो भैया हमारी फ़िटनेस का आधा काम जो है ना वो हो चुका है। और इसके बाद देखो इतने सारे कपड़े जो है ना वो मेरे रखे हुए थे, तो तकरीबन तकरीबन 9:15 का टाइम हो रहा है। मतलब 8 से 9 मैंने लगा ली क्लास। और उस रूम का देखो, उधर ना सामने रूम बंद होगा, तो उस रूम में ना हम लोग सोते हैं। अभी भी ना हस्बैंड जो मतलब एसी की ना कूलिंग हो रखी है, तो वो कमरा ना ठंडा ही रहता है। और मैं भी यहाँ पे ना फ़ैन में ही सारा काम कर रही हूँ पूरा दिन ना। मतलब हम लोगों को कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, कूलर हमारे यहाँ है नहीं और एसी हमारे यहाँ चलता नहीं, तो पूरा दिन हम लोग फ़ैन में ही रहते हैं। तो देखो ना, जैसा आप अपनी बॉडी को आदत डाल दोगे ना, वैसी ही आदत आप लोगों को पड़ जाएगी। तो इतने सारे कपड़े ना, मतलब रात को ना मैं मतलब तकरीबन 2-3 दिन बाद मैंने व्लॉग ये एडिट करा है, बना के रखा हुआ था, बट वही है कि काम वगैरह ना ज़्यादा हो जाता है, तो कई बार एडिटिंग ना हो नहीं पाती है। सो आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, कल था मेरी भाभी का बर्थडे और आज है मेरी दीदी का मैरिज एनिवर्सरी। सो आज ना मैं उनको दोनों को ही, क्योंकि व्लॉग कल तो डाल नहीं पाई, सो आज मैं दोनों को ही विश कर देती हूँ कि पूजा हैप्पी बर्थडे एंड दीदी और जीजू को हैप्पी एनिवर्सरी। सो आप लोगों की लाइफ जो है खुशियों से भरी रहे। और आप लोगों में से भी जो भी चाहे ना मेरे साथ बात करना चाहता है, वो कमेंट में ना अपनी प्रॉब्लम, अपना दिल का हाल, या फिर जो भी आप लोग सोचते हो लाइफ के बारे में, या फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिकॉज़ मैं आपको बताऊं, आप लोग भी ना एक फैमिली की तरह ही हो गए हो। क्योंकि जैसे मैं आपके साथ अपना सब कुछ शेयर करती हूँ ना, मैं चाहती हूँ आप लोग भी ना मेरे साथ शेयरिंग करो। तो क्या है कि हमारी फैमिली जो है ना और भी मज़बूत बन जाएगी। सो यहाँ पे देखो ना, प्रेस करने के बाद मैंने ना हस्बैंड की जो कबर्ड है ना उसको प्रॉपरली अरेंज कर दिया था। और जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं यही काम करती हूँ। तो यहाँ पे ना देखो, मैं अपनी वाली कबर्ड आज मुझे मौका मिल ही गया, तो थोड़ी देर पहले मैं उसको सेट कर गई थी। और यहाँ पे जो मैंने चादरें वगैरह प्रेस करी थी ना, उनको भी ऐसे खाली, अगर आपके पास भी हो ना मतलब खाली कोई ऐसे रैपर टाइप में हो जिसमें चादरें रखी हो नई वाली, तो उसमें आप इसको सेट करके रख सकते हो। तो बिल्कुल भी ना फोल्ड नहीं होती हैं। चाहे आप बिना प्रेस करे भी रखोगे ना, जब भी आप मतलब बिछाना के लिए ढूंढोगे ना, तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे आपको चादरें मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ तकरीबन ना 3 से 4 चादरें ना मतलब अपने वाले सेक्शन में ही ना मतलब इसको ऐसे अरेंज करके यहीं पे मैं रख लूँगी। और ये ना मेरे से पता नहीं बंद नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये ना 2 चादरें थी, ये एक चादर का स्पेस था इसमें, तो मैंने ना इसमें 2 चादरें अरेंज कर दी थी। और इसी तरह से देखो, मैंने ना अपना जो ये पोर्शन है ना पूरी तरह से सेट कर लिया था। तो देखो ना, एक ना खुशी होती है कि घर का सारा काम हो गया और बच्चे ना अब उठ रहे हैं। तकरीबन 9:45 कह सकते हो, 10 बोल सकते हो, 10 बजे के करीब ये लोग उठे। और इसके बाद देखो हस्बैंड ना चले गए थे दूध लेने के लिए, और इनके लिए देखो सुबह सुबह ही ना क्या ले आए, फ्रूटी ले आए। तो ये दोनों ना मतलब दूध से ज़्यादा इनको ये हो रहा है कि हम फ्रूटी पी ले। क्या पी रहे हो? ख़त्म हो गई? कैसी थी? यम्मी। सो ना मतलब मेरे हस्बैंड को ना ऐसे ऑफ़र पता नहीं कहाँ से मिलते ही रहते हैं। उस दिन ना कोक खरीदी, तो उसके ऊपर ना सीधे सीधे ना ज़ेप्टो पर ना 125 का कह सकते हो फ्लैट ऑफ़र मिल गया था। तो देखो ना, ये तरबूज जो है ना तकरीबन 3.5 किलो का, मतलब जितना एक बच्चे का साइज़ होता है ना पैदा होने पर वेट होता है, तो उतना ही था इसका। और फिर फ्रूटी मंगवा ली उन्होंने, और तकरीबन ना 20 रुपीज़ का ये मतलब तरबूज उनको पड़ा था और फ्रूटी। और मैं ना हैरान हो रही थी उनकी ये चीज़ देखकर, मैं कह रही थी कहाँ कहाँ से ऑफ़र आप निकाल लेते हो।
मतलब कुछ भी लेते हैं ना उसमें ये सोचते हैं कि कहाँ से कितना फ़ायदा हो जाए। तो तरबूज आया, मैंने तरबूज ना थोड़ी देर के लिए ना ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे ना इनके फेसेस बन रहे थे कि मम्मा हमें ना मैंगो खाना है, तो मैंने दे दिया था इनको मैंगो। और अभी ना मतलब 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है, तो हम लोग ना अभी खाएंगे फ्रूट्स और उसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो यहाँ पे मैं तरबूज जो है ना कट कर रही हूँ। और देखो यहाँ पे ना किचन एकदम अभी साफ़ कर दी थी मैंने। और मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंगो खाने के बाद इनको खाना है तरबूज, मतलब तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैं तरबूज कट करने लगी। और मतलब ये ना मैं इनको बोल रही थी कि बच्चों ऐसे खा लो, लेकिन बोल रहे थे कि नहीं मम्मा ऐसे ना हमारा मुंह पूरा ही ना भर जाता है, तो आप ना हमें अच्छे से ना कट करके देना। तो ऐसे चम्मच की हेल्प से ना जो बचा हुआ था ना मतलब पल्प, वो भी मैं निकाल लेती हूँ। वैसे तो ना बहुत सारे मतलब कह लो कि किचन टूल्स आते हैं, बट ऐसे ही मैं तो नॉर्मली ना इतना ज़्यादा फालतू का खर्चा ना करने में बिलीव नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से हम ना वाटरमेलन कट कर लेते हैं। और कभी देखो तरबूज निकल जाता है मुंह से, कभी वाटरमेलन। तो यहाँ पे ना बस देखो घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं ना निभाते हुए भी ना अपने आप को फिट रखने के लिए ना पूरा दिन कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ। सो यहाँ पे देखो बच्चे हस्बैंड जो हैं ये मतलब अपना नहा धो के बैठ गए थे, फ्रूट्स कर रहे हैं इंजॉय। और जिसको जिसको फ्रूट इंजॉय करना मेरे साथ आ जाओ आप लोग भी। और फिर इसके बाद देखो मेरी ऑनलाइन क्लास हो रही है, छुट्टियों में भी मुझे कोई चैन नहीं है। और बच्चे देखो, एक बच्चा देखो ये ना पंजाबी पढ़ रही थी। तो बस आज का व्लॉग वीडियो दोस्तों यहीं तक था। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।